क्या बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के सांसदों को नामर्द कहा? बीजेपी सांसद ने कैसे संसद की गरिमा को किया तार-तार? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जरूरत पड़े इनकी पार्टी को इनकी तो ये सीधे दिल्ली से निकलकर बिहार पहुंच जाते हैं बागेश्वर वाले बाबा के ड्राइवर बनने के लिए। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र में इन्हें लोगों के गुस्से का कुछ इस तरह से सामना करना पड़ता है। लेकिन आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के सांसदों के लिए जो बात बोली वो न केवल शर्मनाक है बल्कि एक शक पैदा करती है। शक ये कि क्या वाकई में मणिपुर के मामले से ध्यान भटकाने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर ने, क्योंकि संसद में हंगामा चल रहा था, तो मनोज तिवारी जब बाहर आए, संसद से बाहर निकले, तो न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर ने मनोज तिवारी से बात की विपक्ष के हंगामे को लेकर। तो मनोज तिवारी तो फट पड़े, गुस्से में आग बबूला मनोज तिवारी ने विपक्ष के सांसदों को नामर्द कह दिया। हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। तो विपक्ष के सांसद मनोज तिवारी के हिसाब से नामर्द हैं। हालांकि मनोज तिवारी की पूरी बात भी मैं आपको सुनाऊंगी अभी, मनोज तिवारी ने एग्जैक्टली क्या बोला, क्योंकि वीडियो केवल इतना वायरल है। मनोज तिवारी ने इसके आगे भी कुछ बोला, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन विपक्ष के सांसदों को मनोज तिवारी नामर्द कह रहे हैं ना, क्योंकि ये विपक्ष के सांसद ये बात कह रहे हैं कि केवल चर्चा की बात नहीं है, मणिपुर पर चर्चा हो जाए जैसे ऑल पार्टी मीटिंग में हो गई थी, ऐसा नहीं चलेगा ना। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद के लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री आए, दोनों ही सदनों में बयान दें, उसके बाद उसके मणिपुर के मामले में चर्चा हो। ऑथेंटिक यही होगा, क्योंकि इससे पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आते नहीं संसद में। आपने कितने दिन पीएम मोदी को संसद के अंदर देखा है? जिस दिन मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन भी पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया में आकर बयान दिया, उसके बाद संसद नहीं आए। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चर्चा आपके मंत्री जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, उनसे हम करके क्या करेंगे? केंद्र की सरकार आपकी, राज्य की सरकार आपकी, आप राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं लगातार ऊपर बता रही हूं, लेकिन इतनी हिंसा मैंने कभी नहीं देखी। तो प्रधानमंत्री को संसद के अंदर होना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा। लेकिन ये बात बीजेपी के लोगों को इतनी नागवार गुजर रही है कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी विपक्ष के सांसदों को नामर्द कह देते हैं। अब बीजेपी के सांसद की पूरी बात मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि वायरल तो केवल यही वीडियो है। दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वर्ड टू वर्ड क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। हम तो चर्चा चाहते हैं, चले अंदर चर्चा करें। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूँ, आप आओ। कैसे कह सकते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? कहां है सोनिया गांधी और राहुल गांधी? दोगला रवैया नहीं चलेगा। अब जो आदमी संसद का सदस्य नहीं है, जो आदमी संसद के अंदर जिसने कुछ बोला नहीं, किसी पार्टी की कहीं सरकार है, वहां के किसी आदमी ने कुछ बोल दिया, उसको मुद्दा बनाकर मनोज तिवारी जानबूझकर ये समझते जानते कि वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो खबरें बनेंगी, संसद के बाहर इस तरह का शब्द, नामर्द तरह का शब्द विपक्ष के सांसदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता सुरेंद्र राजपूत ने मनोज तिवारी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मनोज तिवारी जी, नामर्द होगे तुम, तुम्हारे अपने या तुम्हारे दल के साथी। बेशर्म ही नहीं, नीच और निर्लज भी हो तुम। विरोध करना मर्दानगी होती है और जवाब से भागना नामर्दी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मनोज तिवारी इतने नासमझ नेता हैं, इतने नासमझ सांसद हैं कि जब संसद चल रही है उस वक्त जब विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है उनके लिए इस तरह के शब्द गलती से इस्तेमाल करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें जानबूझकर की जा रही है कि सब कुछ हो, संसद के बाहर इसने मुझे नामर्द बोल दिया, उसने मुझे गाली दे दी, इस पर चर्चा हो, संसद के अंदर इस पर भौकाल हो कि भाई सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन देखो विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। बस मुद्दे पर बात ना हो, इस मुद्दे पर बात ना हो कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहे, प्रधानमंत्री संसद में अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। मुद्दा यह है, क्या जानबूझकर इस मुद्दे को भटकाकर, अटकाकर ऐसे फालतू के बयान दिए जाते हैं, ऐसे बेमतलब की बातें बोली जाती हैं ताकि मुद्दे से ध्यान भटक जाए? क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, मेरा ये चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्वाइन और थैंक के जरिए आप मुझे कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।